नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु को दौरे आना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी शिशु बीमार होता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके शिशु को दौरे आ सकते हैं या दौरे आ रहे हैं। तो अक्सर माता पिता भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों कि हमारे शिशु को तो बीमारी कोई और है, लेकिन डॉक्टर हमारे शिशु को दौरे की समस्या क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि शिशु को इतनी जल्दी से दौरे क्यों आने लगते हैं, उसका ब्रेन इतनी जल्दी से डिस्टर्ब क्यों हो जाता है और साथ ही किन किन कारणों से दौरे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जान लेते हैं कि शिशु को दौरे क्यों आते हैं। दोस्तों, शिशु का जो ब्रेन होता है वो इमेच्योर होता है, यानी कि परिपक्व नहीं होता। शिशु का ब्रेन इमेच्योर होने की वजह से जब भी शिशु के शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश करती है या शिशु ज़्यादा ठंडा या गर्म होता है तो उसकी जो ब्रेन होता है वो रिएक्ट करता है, और जब ब्रेन प्रभावित होता है दोस्तों तो उसको कई बार ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और शिशु को दौरे देखने को मिलते हैं। यानी कि शिशु का सामान्य हाव भाव बदल जाता है और शिशु चीखने लगता है या हाथ पैर इधर उधर चलाने लगता है, उसको फिर से आने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, किन किन कारणों से शिशु को दौरे आते हैं वो कारण जान लेते हैं। दोस्तों, पहला कारण है कि जो शिशु जन्म के समय नहीं रोते हैं, यानी कि अगर आपका शिशु जन्म के समय नहीं रोया है, फंसा रहा है और उसमें ठीक से सांस नहीं थी, इसका मतलब वो घुट गया है, उसमें हाइपोक्सिक कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। वो शिशु आपका ना तो ठीक प्रकार से दूध पिएगा, हो सकता है उसमें सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे शिशु को दौरे की समस्या देखने को मिलती है, उसमें आपको उपचार तुरंत लेना होता है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों, यदि आपका शिशु ज़्यादा ठंडा हो गया है, यानी कि आपने लापरवाही कर दी है, जब शिशु का जन्म हुआ था, आने वाला मौसम ठंडा है, तो अगर शिशु को तुरंत से गर्म कपड़ों में लपेटते नहीं हैं तो शिशु का बदन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि शिशु का तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया है तो शिशु को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और दौरे भी पड़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए इंश्योर करें कि जब भी आप शिशु को कवर कर रहे हैं तो शिशु गर्म रहे, उसका ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, अगला कारण देख लेते हैं कि शिशु को बुखार हो जाना, यानी कि तेज़ बुखार हो चुका है शिशु को किन्हीं कारणों से। यदि शिशु को बहुत तेज़ बुखार है तो शिशु को तुरंत से स्पंजिंग करें दोस्तों। अगर तेज़ बुखार होगा तो उससे भी ब्रेन डिस्टर्ब होता है और शिशु का ब्रेन डिस्टर्ब होने से दौरे देखने को मिलते हैं। तो तेज़ बुखार ना हो, उसके लिए शिशु का तेज़ बुखार को कवर करें, उसको स्पंजिंग करें, आवश्यक दवाएं दें डॉक्टर की सलाह से। उससे अगला कारण जान लेते हैं दोस्तों, शिशु को पीलिया हो जाना। अगर शिशु को आपने देखा होगा कि तीसरे या चौथे दिन से पीलिया देखने को मिलता है। यदि शिशु को पीलिया की मात्रा शरीर में बढ़ गई है, यानी कि बिलिरुबिन बढ़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी दौरे देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर शिशु के पीलिया का इलाज समय से नहीं कराते हैं तो बिलिरुबिन जो होता है वो ब्रेन के ब्लड बैरियर को टच करता है, जिससे कि ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में भी शिशु को दौरे देखने को मिलते हैं, तो उसका तुरंत चिकित्सा इलाज लें और प्रभावी इलाज लें। अगर ब्लड चेंज करने की आवश्यकता है तो डॉक्टर की सलाह से ब्लड चेंज तक कराएँ, जिससे कि बच्चे की ब्रेन को सुरक्षित किया जा सके और शिशु की जीवन को बचाया जा सके। उससे अगला कारण है दोस्तों, शिशु का ब्लड शुगर कम हो जाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर प्रीमेच्योर चाइल्ड में ब्लड शुगर कम देखने को मिलता है क्योंकि उसका जो लीवर होता है वो बहुत ही मैच्योर होता है, जिसकी वजह से शिशु का जो ब्लड शुगर है वो फॉल कर जाता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल डाउन चला जाता है दोस्तों। तो अगर शिशु का ब्लड शुगर कम हो गया है काफ़ी, तो ऐसी स्थिति में भी शिशु को दौरे देखने को मिलते हैं। उसका भी आप तुरंत इमीडिएटली उपचार लें, जिससे शिशु के ब्रेन के डैमेज को बचाया जा सके दोस्तों। उससे अगला कारण है दोस्तों, शिशु के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाना। ये भी प्रीमेच्योर चाइल्ड में देखने को मिलता है अक्सर। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी में आमतौर पर कैल्शियम की कमी देखने को मिल जाती है, लेकिन अक्सर प्रीमेच्योर चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। शिशु के हाथ पैरों में जिट्रीनेस देखने को मिलती है, हाथ पैरों में कंपन देखने को मिलती है। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो यदि आपके शिशु को इस तरह की दिक्कतें हैं तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें और तुरंत बच्चे का इलाज अच्छे डॉक्टर से लें। अगर इससे अगला देख लेते हैं दोस्तों, शिशु को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, यानी कि शिशु सेप्सिस में चला गया है दोस्तों। यदि आपके शिशु को सेप्सिस हो गया है तो शिशु के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ब्रेन को इफ़ेक्ट करने लगता है दोस्तों। जब ब्रेन इफ़ेक्ट करता है
तो उस स्थिति में दोस्तों शिशु को दौरे पड़ने लगते हैं। तो अगर बच्चे को इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। उससे अगला देख लेते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना, यानी कि शिशु को एसिडोसिस हो जाना। अगर शिशु को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, यानी कि चयापचय क्रिया बिगड़ चुकी है उसकी और शिशु को एसिडोसिस हो रही है, तो उस स्थिति में भी दौरे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे भी आपको तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी है, चिकित्सा उपचार लेना है। उससे अगला कारण दोस्तों अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ शिशुओं में वो भी देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिनसे शिशु को दौरे देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसा ना हो उसके लिए कोशिश करें, जब भी आपका शिशु बीमार है तो अच्छे चिकित्सक से अपने शिशु को परामर्श लें, अच्छे चिकित्सक से अपने बच्चे का इलाज लें। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों जब भी शिशु को दौरे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि समय से उपचार लें। अगर शिशु को दौरे आ रहे हैं तो इसका मतलब ब्रेन में डैमेज हो रहा है। अगर शिशु को ब्रेन में डैमेज है तो ये 2 स्तर पर जाता है दोस्तों। कई बार तो टेम्परेरी होता है और कई बार परमानेंट होता है दोस्तों। अगर शिशु का ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो गया है तो शिशु के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ना हो, इसीलिए दोस्तों आपको जागरूक करने के लिए वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।